हेलो एंड वेलकम टू OASHUB डेली करंट अफेयर डिस्कशन एडिटोरियल पार्ट आज आम देखा बहुत इंपोर्टेंट एडिटोरियल पार्ट अच्छी आज इंपोर्टेंट पार्ट्स आम देखा फॉर एग्जांपल आम देखा कि कंज्यूमर डिमांड इंडिया जो कंज्यूमर डिमांडटा बढ़ी जाइए दैट मीन्स आम पेपर 3 आपको लिंक कर दिस आर्टिकल कुड बी लिंक टू द पेपर 3 ऑफ OPSC एंड UPSC नेक्स्ट जदि आम जा दिस आर्टिकल्स दैट मीन्स आमको जो आम बिहार सेंसस नहीं कि आसी जोटा को आम कहे बट दैट मीन्स बट इकोनॉमिकल बैकवर्ड कास्ट जो आम सेंसस धरिक आसी तापर गोटे आर्टिकल आसी दैट मीन्स इट कुड बी यूटिलाइज फॉर द पेपर 2 दैट वुड बी फॉर द पेपर 2 ऑफ योर syllabus. Now this would be for the paper 3 environment section. It would be in environments and geography section. It would be in your what against that would be paper 3 environment sections. So two articles for the environments and one for the economics, one for the governance. So there are 4 articles is there. So first we will start off science take. I mean this would be science take and environment both reciprocal. Now this topic IIC जो IIC Indian Institute of Science जोड़ा के करची innovation for the what water security पाई तो this would be science take रे तुम कर परिबो either you can like science and takes paper 3 रो science and take रे कर परिबो otherwise environment section रे मध्ये आपको ऐड करिबो both. Now this article is one of the unique articles today's articles रे जदि हम देखबा this is one of the unique articles. This article says that Indian Institute of Science, one of the forefront institute in the country, so they have developed a new enzyme and that is lab made. That is what lab made. That will mimics like a natural enzyme. ये कौन करे natural enzyme भलिया काम करे. Okay, it would be looking like that and it will also do function. Now this enzyme ये कौन करिबो अच्छा समझते हमें जानी चाहिए कि India is a what water scarce nation and world में के water scarcity बढ़ी जाउची drought situation बढ़ुची drinking water मिले नहीं. Now this articles is a what way forward how to achieve the water security in the country and in the world for world मध्ये ये हे परिबो कारण आमे जते water यूज करूचे आमे जाचे but some certain portion को आमे recycle कर परचे maximum water कोन होची सेमिति पळे जाउची तो ऑलमोस्ट आमे कहिबा और जेते वाटर को आम रिसाइकल करें मैक्सिमम वाटर आम कौन हो वेस्ट जाऊँगी तो वाटर को आम रिसाइकल कर ओके तेणु ये जदि आम देखा ओनली 18% वाटर आम देश में रिसाइकल हो पार्टी ट्रिटेड हो पार्टी बट ये जो नुआ टेक्नोलोजी जो IIC आम धरिकी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ये कौन कर ये कह हाउ टू ट्रीट द वाटर इन ए गुड वे एंड वाटर को जब आम ट्रीट करवा रियूज हो पार सो दैट वाटर सिक्योरिटी को आम एनश्योर कर ओके एवं आम देखा तो एंजाइम जोटा कि लैब मेड एंजाइमटा रही ये कौन कर जो आम टॉक्सिक केमिकल्स को डिग्रेड कर हेल्प कर लेट से आम जो कौन यूज को आम यूज करुचे वाटर यूज करुचे आम घरे डोमेस्टिक यूज करुचे से वाटर जिते आम छाड़ुचे जहाँ कहे आम ग्रे वाटर जहाँ आम कौन कहे ग्रे वाटर लेट से बासन धोवाई वाटर यूज है लुगा सफाई यूज है दिस वाटर्स फॉर द वॉशिंग ऑफ द क्लोथ्स फॉर द डिशेज दिस वाटर इज कॉल्ड एज द ग्रे वाटर्स दिस ग्रे वाटर्स they left to the drain and they untreated and they flows around the different water bodies को flows करता है so that we are losing the water आम कौन कहे वाटर को लूज करूँ आम रियूज करूँ तेणु ये जो एंजाइम आसी कौन कर से वाटर को ट्रिटेड कर हेल्प कर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट सो दैट आम कह दैट वुड बी it is having what potential to revolutionize the water treatment in a large quantity and but life giving liquidity that means हमें recycle जो water recycle को boost कराई देवो okay so that is the objective of this so जदि हमें देखबा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया कहती कि पर डे 72,368 मिलियन लीटर्स ऑफ डेली वाटर हमर वेस्ट वाटर बाहरुची इंडिया रे आउट ऑफ विच ओनली 28% इज ट्रीटेड जोटा कि तुम ट्रीटेड होता है बाकी गुड़ा कौन के मतलब दैट वुड बी लॉस्ट तो दैट मीन्स आम ओनली 28% को ट्रीट कर सो इफेक्टिव रिसाइकल्स आम ट्रीटेड आम कर ओके द लैब ग्रोथ जोटा आम एंजाइम कथा कहे जहाँ कहे नानो साइज्ड एंजाइम ये एंजाइम को आम यूज कर कौन ना ट्रिटमेंट कर यूज कर वाटर ट्रिटमेंट यूज कर ओके सो दैट आमर वाटर को आम जिते रिसाइकल करवा ट्रीट करवा सो दैट वाटर अवेलेबिलिटी विल इंक्रीज वी आर हैविंग 75 रामसर साइट इन इंडिया आउट ऑफ विच वन ऑफ द इंपोर्टेंट इज द कोलकाता वेटलैंड ईस्ट कोलकाता वेटलैंड विच इज एंड दैट इज क्लोज इन द प्रॉक्सिमिटी टू द कोलकाता मेट्रो सिटी पूरा मेट्रो सिटी पाखे अच्छी
एठी वाटर को ट्रीटमेंट करा जाउची वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट करके लोक माने पीसी कल्चर यूज करूछंती एग्रीकल्चर यूज करूछंती इवन कोलकाता जो कंस्ट्रक्शन काम होची सेथरे मध्ये यूज करा जाउची तो ये गोटे मॉडल प्लांट आमे कहि करबा देश पई ओके किंतु सेठी नैनो एंजाइम जोटा आमे कथा डिस्कस करूचे नैनो एंजाइम कथा सेटा यूज करा जाऊ नाही बट जदि आमे नैनो एंजाइम यूज करि थांते दैट कुड हैव एनहांस in terms of the volume of water recycle and speedy treatment मतलब जदि आमे एंजाइम रे करिबा जो कोलकाता मॉडल वेटलैंड कथा नै जाओ तादर आमे सेटा बहुत भल इनिशिएटिव कोलकाता रे करछन्ती वेस्ट बेंगल गवर्नमेंट बट तार आमे जो वॉल्यूम को इंक्रीज कर पारे बाय यूजिंग दिस नैनो एंजाइम आ ताको जल्दी ट्रीटमेंट करबे दैट मींस वॉल्यूम एंड टाइम that would be improved both would be improved so that कोन रहिजबो हमको अधिक वाटर रिसाइकल हेकी मिलिबो तो एंजाइम्स आर व्हाट दे आर द प्रोटीन catalyze the biological आम केबा जोड़े कि हमर जेते हमर बायोलॉजिकल रिएक्शन होची बा लिविंग सिस्टम को मे कोन करबे डिग्रेड करबे हेल्प करबो तो बायोलॉजिकल वेस्ट होची जेते हमर रिएक्शन करबे लिविंग इकोसिस्टम तो बायोलॉजिकल तार बायोलॉजिकल काम कोन मतलब लिविंग सिस्टम रे जदि हम देखै द इकोसिस्टम दैट विल डिग्रेड तो ये एक प्रोटीन कोन करबा एंजाइम इट विल व्हाट डिग्रेड करबे हेल्प कर जो बायोडिग्रेडेबल हम रहबा दैट मीन्स जेते कि हमर जो वेस्ट वाटर अछि ताकू कोन करबो जो हार्मफुल कंटामिनेंट्स अछि दैट विल बिगिन्स द बायोडिग्रेडेबल पार्ट्स को से कोन करबो डिग्रेड कर दो फटाफट so that आमे अधिक अधिक वाटर को कोन करबा रिसाइकिल कर परिबा okay this would be but this is unlike the natural enzyme nano enzyme can also produce what on an industrial scale to that is what minimal cost मतलब minimal cost मध्ये करि परिबा like 75 days what at room temperature it's against the natural आमे कहबा counterpart तो ये मैंने कौन करिबे दैट मींस हम देखबा ये को रखा जाई परिबो 75 डेज रखा जाई परिबो रूम टेम्परेचर रे किंतु नेचुरल जो माने थाए से माने बहुत दिन पई रही परिबो ओके सो इट इज आल्सो राइट टाइम फॉर द पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इन द स्टेट and the center to grab this what opportunity in a significant tool for the water secure future that means हम water secure future पई nano enzyme हम यूज करि परिबा so this is one of the big articles थिला हमरो मतलब बिग तो नुह वो कभी बहुत बढ़िया आर्टिकल्स थिला जहाँ कभी यूज करि परिबा हमरो आंसर राइटिंग मेंस रे मध्य प्रीलिम्स रे मध्य यूज करि परिबो कारण ये डेटा जमति प्रीलिम्स में डेटा कोन रहइबो दिस डेटा वुड बी फॉर द प्रीलिम्स दिस डेटा वुड बी फॉर द प्रीलिम्स this would be for the prelims now we will comes to the another आमे केबा ये थिला साइंस एंड टेक जहाँ को पेपर 3 रे ऐड करि परिबा एनवायरनमेंट रे मध्य ऐड करियबो now we will comes to the pure environment तो एनवायरनमेंट रे दैट मींस हम देखबा अथर होचुंते बीके सिंग्स दैट इज द रिटायर्ड प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट हेड फॉरेस्ट फोर्स कोलकाता सॉरी कर्नाटक सॉरी पार्डन मी कर्नाटक so that is what आमे केबा obviously Indian Forest Service जण केबा IFS okay the retired principal chief conservator of the forest that means one of the highest post हम जाको पूरा highest post था forest department रो state level रे सेठी पहुंचिया पई जा भी हो तो फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ ऊपर से लिखिछन्ती सेविंग द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ गोज हैंड इन हैंड कहले जदि हम फॉरेस्ट को सेव करूछे ना वी वुड बी एबल टू सेव द वाइल्ड लाइफ सो फास्ट we can do it would be better to do what that is the save the forest जदि हम फॉरेस्ट को सेव कर दबा हम वाइल्ड लाइफ को सेव करि परिबा तो बेटर टू सेव द फॉरेस्ट सो ताली से कोन कहउछन देखो बहुत बढ़िया आर्टिकल कोटे होची बडटा होची बट बढ़िया होची नो ऑथर कहबा कथा कि देयर वुड बी symbiotic relation between the wildlife and the forest okay without forest we can't have the national park sanctuary biodiversity ये सब हमें रखि परिबा नाही and wildlife को मध्ये हम सेव करि परिबा नाही सो जदि हम अक्टोबर मास रे देखिबा that is the what national wildlife week celebrated हमें करछ कोन that is 2 October to 8 October तो एथरे हमें कोन करबे that means wildlife week को हम सेलिब्रेट करछ तो wildlife ऊपर गोटे आर्टिकल आसीबार थिला आसी बहुत बढ़िया कथा ओके तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल जदि हम ऑर्गेनाइजेशन कहउछ दैट मींस द WMO कहे कथा कि वर्ल्ड हैज एक्सपीरियंस एवर्स द हॉटेस्ट जुलाई इन 2023 जुलाई हॉटेस्ट केते दैट मींस टेंपरेचर केते हिची 0.33 डिग्री सेल्सियस अधिक बढ़ी तो कोठी ना कोठी अर्थ ग्रेजुअली अगस्त इज आल्सो हॉटर सो दैट मींस हमका हॉटेस्ट अगस्त आमे कहबा ये आज पंत टेंपरेचर द टेंपरेचर जदि हमें देखबा स्लोली इंक्रीजिंग ओके बट हमें टारगेट नेतले दैट इज कॉप 21 जेत्र हितला पेरिस रे कि वी विल रिड्यूस और वी विल कंट्रोल द टेंपरेचर राइजिंग 1.5 और द एबव और 2 डिग्री सेल्सियस बट जा भी हो ताको हमें केमती करबा ए जो हमें जो टारगेट नेतले पेरिस क्लाइमेट चेंज रे कि वी विल एबल टू रेस्ट्रिक्ट द राइजिंग टेंपरेचर बिलो द 1.5 डिग्री सेल्सियस बट व्हाट हैपेंस आम कौन कर जदि आम देखा अकॉर्डिंग टू द लिमिट्स द वार्म्स
that means breaching, that will broken ये जो target रही परिबो नहीं. तो Indian Meteorological Department stated that August 2023 saw the highest rainfall since 1991. That means हमें 1991 ରୁ ଦେଖିବା ଅଗଷ୍ଟ जो rainfall ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଅଛି. Temperature rainfall and temperature both would be equal. So winter this year is likely to be warmer. So that means winter भी ମଧ୍ୟ warmer ରହିବ. Wheat production is set to take a blow. Wheat production might be कमी जाई पारे. So that means ଆମର धीरे धीरे the winters are setting to be warmer. The winters ଏବେ ଧୀरे धीरे कौन होची warmer होची. Okay, developed countries, that means हमें कहबा they are also equally, they are also responsible for the global warming. Okay, that means हमें developing countries भी, तो who would be the victim? Victim would be everybody. The developing countries, that is what squarely they are also responsible because they developed because of the at the cost of environment. They today, if they are the developed country today, they are, that is what, because of the cost of the environment in the past, like industrialization started in the Western Europe, and I would say America, Japan, China कथा नहीं जो, रशिया कथा नहीं जो, तादर फ्लडिंग होची, स्टॉर्म्स होची, ड्रॉट होची, फ्रिक्वेंट होची. तेणु क्लाइमेट रेजिलिएंस हवा बहुत जरूरी. सो आमर जो डिपेंडेंसी जदि आम क्लाइमेट को रेजिलिएंस करबा, ट्रांजिशन, दैट मीन्स क्लाइमेट को आम रेजिलिएंस करबा केमती, सस्टेनेबल एनर्जी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, सस्टेनेबल it would be what sustainable also agriculture. So everything need to be sustainable. And for the energy transition, as India is also passing through the energy transition from the fossil fuels to the non-fossil fuels. Okay, so these are the good initiatives. Okay, can't be curtailed at least a decade. Kintu ame jodi kahiba ye jo energy transition, that will take at least 1 decade. That will take at least 10-15 years. That energy transition will take place. Okay. Even a developed country like United Nations extended that with deadline for the ban of the new petrol diesel for what 2035. That means भावो UK भलिया देश कहिछि diesel petrol car को ban करबे 2030-2035. Net zero towards the 2050 हम जानछि UN रो हम कहबा यूनाइटेड बा हम कहबा होल वर्ल्ड पे net zero टारगेट होछि 2050, इंडिया पे 2070. ये तो आम समझते जानते. तो नेट जीरो को आम केमती करबा, वार्म टेम्परेचर बढ़ी बढ़ी जाउची, ये सब को केमती करबा, आम आफ्रेस्टेशन करबा, कोठी करबा, डिग्रेडेड लैंड रे आम आफ्रेस्टेशन करबा, सो दैट कार्बन को आम कैप्चर करबा रे कोन कर कार्बन कैप्चर हबो, एंड कोन, and that would be home, that will also provide home for the displaced wildlife. That means जदि आम नेट जीरो टारगेट को अचीव करिया पे चाहूछ, so we need to improve the afforestation, कार्बन सिंक बढ़िबो, कार्बन कैप्चर बढ़िबो, वाइल्ड लाइफ पे घर मिली जिवो, फॉरेस्ट प्रिजर्व होइजिवो, एंड कंजर्वेशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ आल्सो टेक प्लेस. यार सबटु बेस्ट एग्जांपल जमति मु कहे, दैट इज द कंधमाल. कंधमाल रे जदि देखो ओडिसा रो सबटु हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ट्राइबल लोक रहउछन कंधमाल, और कंधमाल रे मध्ये सबटु हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ द फॉरेस्ट मध्ये रहिछि. सो दैट मीन्स ट्राइबल बट ट्रेडिशनल लाइफ फॉरेस्ट सहित रिलेशन भलो थाए, ये हमको देखिया मिलबो. सो दैट हमें पेरिस क्लाइमेट चेंज जदि हमें देखिबा अकॉर्डिंग टू इंडिया जोठी कमिट करथिले कि 26 मिलियन हेक्टर ऑफ द डिग्रेडेड लैंड इन द कंट्री वुड बी रिवाइव्ड. इंडिया कहिथिले कि इंडिया तार पेरिस क्लाइमेट चेंज कहिथिले this will only help to create the carbon sink by 2.5 to 3 billion tons of. हमें जदि हमें कौन करबा रिस्टोर करि परिबा 26 मिलियन हेक्टर ऑफ द डिग्रेडेड लैंड, सो दैट हमें कौन करबा कार्बन सिंक को केते 3 बिलियन जाए 3 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन सिंक को बढ़ाई परिबा. आवर फॉरेस्ट आम पाखे जेती फॉरेस्ट अच्छी 7.2 गीगा टन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड से कौन कर स्टोर करके रखी, जाको हमको कार्बन स्टोर, नेचुरल कार्बन स्टोर. ओके, तो रिफॉरेस्टेशन जदि आम करबा, आफ्रेस्टेशन जदि आम करबा, कार्बन सिंक बढ़िबो. दैट वुड बी एडिशनली हैबिटेशन एंड कॉरिडोर विल डेवलप. एक तो कार्बन सिंक बढ़िबो, दुई रे तमरा हैबिटेशन बढ़िबो, एंड कंजर्वेशन मध्ये बढ़िबो, एंड आम कहबा कि अर्थ इज एनफ रेजिलिएंट, से निजु को निजे कौन करिवो रेजिलिएंट कर दे, टेम्परेचर मध्ये हम मॉडरेट करि परिबा. तेणु करी ये सब को ना फॉरेस्ट सब्जेक्ट टू आम डिस्ट्रक्शन ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक इलीगली फॉरेस्ट चॉपिंग करूछंती, काटुछंती, गेजिंग करूछंती, फायर होउची, एनक्रोचमेंट होउची, लाइफ स्टॉक ग्रेजिंग होउची. सो नंबर ऑफ रीजन द ऑथर सेज, दैट मीन्स बीके सिंह कहवा कथा ये देखो ग्रेजिंग, फॉरेस्ट फायर, एनक्रोचमेंट, बुझे ये दीज आर द व्हाट फैक्टर्स फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ द फॉरेस्ट. फॉरेस्ट को डिग्रेड करूची. ओके, दैट मीन्स फॉरेस्ट एंड द लैंड डिप्लीट होची एंड फीड एंड द फॉरेस्ट. तो ये सब होची ता द्वारा कौन होची मैन एंड वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट. देखो इवन सुप्रीम कोर्ट भी कहचंती
कि depletion of the forest जेमति एठी लिखा अछि कि due to the depletion of the forest wild animals stray into the areas of the human occupied obviously आसीबो ता द्वारा man and human conflict हबो कारण आमे जो urbanization होची that urbanization of the land use pattern is at the cost of environment at the cost of forest land that means land is frequently changing from agriculture to forest to agriculture to urbanization ओके तो ये हमको देखा जिवो सो सेथि पई जदि इवन सुप्रीम कोर्ट कहते कि जो आमर फॉरेस्ट कहाँ फॉरेस्ट ऊपर वाइल्ड लाइफ दैट मीन्स हमके इवन द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट द वाइल्ड एनिमल हैज द फास्ट राइट ओवर द फॉरेस्ट ओके आई हैव द राइट ऑफ द कम्युनिटी कि कम्युनिटी टू वाइल्ड लाइफ रो राइट कम्स फास्ट दे विल हैव राइट फास्ट देन कम्स द कम्युनिटी बिकज से जंगल बिना रही पारे ना तो ये रही तो डिग्रेडेशन ऑफ द फ्रैगमेंटेशन ऑफ द फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ सो दैट कौन होची जेते में फॉरेस्ट को डिग्रेड करवा फ्रैगमेंटेशन करवा थ्रू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड रेलवे अर्बनाइजेशन दैट विल रिजल्ट द वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट मैन एंड वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट किंतु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बहुत सारा स्टेप नहीं मिटिगेशन पाई जमती बैरियर करूचंती मतलब बैरियर लाइक द रेल एलिफेंट रूफ स्ट्रेंज करूचंती सोलार फेंसिंग डैमेज मध्य करूचंती सेक्शन है ना बहुत सारा एफर्ट निया जाउची है ना सो दैट आमे केबा बट आमे केबा रेंडरिंग द एंटायर एफर्ट मीनिंगलेस तो दैट मीन्स आमे केबा ये सब किछि हेई परिबो नाही जदि आमे करूचे बट अवेयरनेस कैंपेन आर स्लोली बेयरिंग सम फ्रूट्स अवेयरनेस कैंपेन करबा दरकार आमे सो दैट आमे लोकन को आमे कोन करबा सेटा फ्रूट्स दबा तो डिपार्टमेंट मस्ट रिस्टोर द लॉस्ट हैबिटेट एंड द कॉरिडोर तो जितना डिपार्टमेंट अच्छी ना से हावे जमती कर्नाटक मतलब मिनिस्टर फॉरेस्ट मिनिस्टर एवं रिसेंटली कौन करते एनक्रोचमेंट थी ना फॉरेस्ट एरिया सबको हटई देते हैबिटेट कॉरिडोर जिते एनक्रोच करते हटई देते सो दैट कर्नाटक चीफ मिनिस्टर कहते कि फॉरेस्ट कवर मस्ट बी 33% ऑफ द लैंड फॉर है ना फॉर द बूस्ट एंड प्रोग्राम्स तो आम कर्नाटक गवर्नमेंट को 33% ओबियसली आम फॉरेस्ट पॉलिसी 33% रखा कथा फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ओके ये टार्गेट रही आम देखा देख किंतु चैलेंजेस बहुत अच्छी चैलेंजेस कौन आजिकल फॉरेस्ट फायर बहुत है जमी कैनाडा 30 मिलियन हेक्टर्स ऑफ द लैंड खत्म होती एकर्स इटली रे फॉरेस्ट फायर रशिया चाइना स्पेन ग्रीस ओके ता द्वारा कौन हो गीगाटन्स ऑफ द कार्बन इज बीन रिलीज्ड ओके यूरासिया रे देखा तेणु आटमोस्फियर में रिपीटेडली हिट वेव्स होची दैट मीन्स वार्म होची वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट होची अंटार्कटिका रे आइस मेल्ट होची तो फॉरेस्ट फायर आल्सो गोटे ये आसिकी कौन करची आम पाखे चैलेंजेस ठिया करके रखी ओके तेणु कौटी ना कौटी फॉरेस्ट फायर लीड दैट मीन्स द फॉरेस्ट फायर लीड टू द डबल दैट इज व्हाट FOMP तो ये ग्रीन हाउस गैस रो जो आम प्रोडक्शन बढ़ुची फॉरेस्ट फायर कौटी ना कौटी गोटे चैलेंजेस होगी आसी तेणुक आम फॉरेस्ट को बढ़ेबा क्लाइमेट चेंज डिस्ट्रप्शन आम लाइवलीहुड को करुच्ची सो फॉरेस्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ को बंचेबा बहुत बड़ टास्क रही द नेक्स्ट आर्टिकल्स को आसवा आम कौन जो कंज्यूमर डिमांड कौटी ना कौटी अगस्ट बढ़ी GST कलेक्शन बढ़ी कार सेल के तुम देखिए कार मैन्युफैक्चर मैंने कहवा कथा 3.3 लाख पैसेंजर व्हीकल्स ऑलरेडी डिस्पैच हो सारी बुझिपार ना एंड जदि आम देखा 3.5 लाख यूनिट्स आम क्लॉक ईयर एगो तो कौटी ना कौटी बहुत बढ़िया आम कहवा कार जो सेलिंग इंडिया बढ़ी जाइए मैन्युफैक्चर बढ़ुची तो कौट ना कौट मैन्युफैक्चर कहीं बढ़ुची कार देख सेलिंग बढ़ुची ना कंज्यूमर जदि आम कह ट्रस्ट न आसो पाखे पैसा नथिबो तो सेल हो पारे तो कार सेलिंग इज ए गुड साइंस इन इंडिया आप दुईटा आर्टिकल आप पूर्व देखी कार सेलिंग एंड एनवायरमेंट को लेकिन आज आम देखुचे कार सेलिंग इकोनोमी को लेकिन तो कॉम्बिनेशन आम कहीं कार दैट मीन्स इट सेमीकंडक्टर बुझे जदि आम देखा सेमीकंडक्टर आम देश में प्रोडक्शन हो गलानी सो साइमल्टेनियसली जदि आम देखा आमर जो मतलब तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स आम कहते मैन्युफैक्चर सेलिब्रेटेड तो जोटा कि आम कहते दैट मीन्स आम इंडिया सिंपल कहवा कि कंज्यूमर प्रोडक्ट रे सेल टिके पिकअप कलानी जोटा कि आम देखुले कि स्लो डाउन होता मार्केट स्लो डाउन होता जहाँ पूजा फेस्टिव जो सीजन आसीगला एवं कंज्यूमर आम कहवा कंजम्पशनटा बढ़ीज GST कलेक्शन बहुत बढ़िया है GST कलेक्शन सेप्टेम्बर 1.63 लाख क्रोर्स आज कंपेयर टू 1.4 लाख क्रोर्स लास्ट मंथ ईयर जी आम देखा तो कौटी ना कौटी आम जो आम रिजर्व बैंक कौची डिलॉयट कौची जे कंज्यूमर माने कौन कहते कंज्यूमर ट्रस्ट आउ थे आसी कंज्यूमर माने कंजप्शन पिकअप करुच्ची मानसून नॉर्मल होती नॉर्मल टू टिके बिलो अच्छी जहाँ भी हो चलो फार्मर्स मानकर बेसिक बट देर इज नो मच टू मच ऑफ लॉस्ट इज नॉट देयर और
फार्मर्स आर आम कह एत भी पूरा गोटे बैकवर्ड सेक्शन रो नहीं जहाँ भी हो दो द monsoon is not normal but it is near normal, so that is why the farmers will also they will also do consume the so festive season रे so the consumption करे को ready अछंती and that is a good signs for the Indian economy as well. तो ये रहो पूरा आर्टिकल से डिस्कस करते आज बाकी प्रिलिम पॉइंट को पर डिस्कस करवा ये जो बड़ आर्टिकलटा रहा आम टी काली डिस्कस करदे ठीक अच्छे. सो आज एतिक एडिटोरियल डिस्कशन रे प्रिलिम पॉइंट ऑफ डिस्कशन मुझे तुमको देदेवी विथ दिस. थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे.